मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहते हैं जितना जोर लगाना है लगा लें, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते, किसी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा, साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। हमारी हुकूमत हो या इख्तियार, सब बानी पीटीआई के पास है, वो जब चाहे हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। वज़ीर आला की पार्टी मरकजी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गईं। पीटीआई में दरार पैदा करने की सोच रखने वाले भूल में हैं। मुझे गिरफ्तार करके पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए और बानी के खिलाफ बयान देने का कहा गया। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज्यादा काम किया है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए है, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनना कर छोड़ेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं, बैरिस्टर गौहर का ग्रीन सिग्नल। कहते हैं बानी पीटीआई जैसा कहेंगे वैसा ही आगे बढ़ेंगे। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी पीटीआई ने हमेशा डायलॉग पर ही जोर दिया, मगर वो बामायनी मुज़ाकरात चाहते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये सियासी नहीं हुकूक की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर हाल में हिफाजत करेंगे, जिसका जो शौक है वो पूरा करके देख ले। जो भी नया प्लान होगा बानी पीटीआई के हुक्म से आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा बोले हमें कहा जाता है 8 मई पर मट्टी डालो और आगे बढ़ो, मगर हम भूलेंगे नहीं। अवाम 8 फरवरी को बाहर निकली, वो एक तारीखी दिन था। सीटें छीन जाने के बावजूद अपनी जदोजहद खत्म नहीं करेंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 80 रहनुमाओं के खत की हिमायत। मुज़ाकरात होने चाहिए और इसके लिए रास्ता भी बनाएं। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत का मुज़ाकराती कमेटी बनाने पर जोर। आमिर डोगर ने खत पढ़ा, बानी पीटीआई की बहनों के बयानात पर बहस। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा अलीमा खान की हिमायत में बोल पड़े। कहा बानी की बहनों के जज्बात को समझना और उनका एहतराम करना होगा। अली मोहम्मद खान बोले अलीमा खान काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। पंजाब निकलेगा तो बानी पीटीआई रिहा होंगे। सोशल मीडिया सिर्फ बानी की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जरताज गुल बोली कि वफाकी और पंजाब हुकूमतें मजबूत हो चुकी, एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। पार्लिमानी पार्टी की बानी से मुलाकात ना करने पर अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। इजलास में बैरिस्टर गौहर का सवाल। 74 महसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब की 27, सिंध की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की 43, पीपल्स पार्टी की 14, JUI की 12, IPP, काफ लीग, ANP, MNQ, PTIP की एक नशिस्त बहाल। कौमी असम्बली में नून लीग की 13, PP की 4, JUI की 2 मखसूस नशिस्तें। पंजाब असम्बली में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, IPP और काफ लीग की एक नशिस्त बहाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी की 6 मखसूस नशिस्तें। PTIP और ANP की एक नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2, MQM की 1 नशिस्त बहाल हो गई। कौमी असम्बली के मेंबरान की कुल तादाद 333 हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद की 235 नशिस्तें, अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें 98 रह गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशिस्तें 123, पीपल्स पार्टी की 74, MQM की 22, JUI की नशिस्तें 10 हो गईं। एक मेंबर सदफ एहसान की रुकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें खाली हैं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। आलमी बरादरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दुनिया के लिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खिते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे के वादों की पासदारी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खिते को पुरअमन बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। कश्मीर जैसे तस्वीर तलब मसाइल पर बातचीत जरूरी है। हिंदुस्तान पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। मरात में इजाफा कौमी खजाने के इस्तेसाल की इंतहा है। ख्वाजा आसिफ की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर एक बार फिर तनकीद। एक बयान में कहा, मरात में बेतहाशा इजाफा माली फाशी के जुमरे में आता है। ये सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होना है। कौमी असम्बली की कदर व मंजिलत का ख्याल इसकी निगहबान नहीं तो कौन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तमाम इज्जत व आबरू आम आदमी की जिंदगी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सानिया दर सवात में कीमती जारों की ज़ियात पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को तदारुक को रोकथाम के लिए अपनी इस्तदा बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर ANP एमल वली खान की मुलाकात। वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। ANP ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन स्पीकर सूबाई असम्बली को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ANP को ख़वातीन की 1 सीट दी गई, 2 मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें PTI की बनती ही नहीं थी। अदालत ने मेरिट पर फैसला दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की टोबा टेक्सिंग में मीडिया से गुफ्तगू। PTI को आड़े हाथों लिया, कहा असम्बली में अरकान होते हैं, टाइगर नहीं। इस टोले ने अवाम को इंतशार के अलावा कुछ दिया ही नहीं। जेलों में बैठ के सिर्फ बढ़ के ही मार सकते हैं। हमें भी एहतजाज के दौरान जेलों में डाला गया। नए माली साल के दूसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,30,545 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स के इजाफे से 1,30,344 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 49 अरब 29 अरब 44 लाख का कारोबार। सरमायाकारों को 240 अरब रुपए का मुनाफा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खास जज सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मशरिक़ वुस्ता में ईरान, इसराइल और पाक भारत जंग बंदी में सऊदी अरब के मस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने जुलाई के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। शहबाज शरीफ का इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारने के अज़म का इजहार।
वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। FBR की इस्लाहात के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ बोले, मुआशी अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मामलात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। कारोबारी बरादरी को सहूलियात फराहम करने के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। इजलास में बताया गया कि ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम को चीनी, तंबाकू और फर्टिलाइजर में नाफिज कर दिया गया। सीमेंट और दीगर सनतों में जल्द मुकम्मल नाफिज हो जाएगा। सवात में गफलत के बायस 17 अफराद की जानें चली गई। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? हिफाजत के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, दरियाओं की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? सयाहों को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं किए गए? एडवोकेट जनरल ने कहा कि एयर एम्बुलेंस भी मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। कबिस्तर, मालाकंड, हजारा, कोहाट, बन्नू, DI खान और मुतल्लिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स तलब। दरियाए सवात के किनारों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। ज़िलाई इंतजामिया ने कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दी। ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। दुकानें, होटल और पार्क शामिल 16 किनाल अराजी वागुजार करके 2 किलोमीटर का रकबा क्लियर कर लिया गया। 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज। मानसून हवाएं जुनूब मशरकी इलाकों में दाखिल। सिंध में आज रात से बारिशों की पेश गोई। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। नौशेरा, चारसदा, मर्दान, शुमाली वज़ीरिस्तान में बादल खूब बरसे। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश ना हुए। वकील के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा। 10 जुलाई को मुलजिम के पेश होने की यकीन दहानी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम के आने से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं कर सकता। आप रिलीफ मांगते हैं, अदालतों का भी एहतराम करें। रिलीफ के लिए अली अमीन गंडापुर को अदालत पेश होना पड़ेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने मुलजिम की गिरफ्तारी से रोका है तो पुलिस इस पर अमल करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद अफराद को कर्जे दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने आवाम के लिए घर बनाए। वज़ीर आला पंजाब का मरी के करीब फील्ड अस्पताल का मुआयना। दस्तयाब सहूलतों की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। मरीम नवाज ने डॉक्टर और तिब्बी अमले से बातचीत भी की। कहा, आवाम की सहूलत के लिए अब फील्ड अस्पताल खुद चलकर उनकी दहलीज तक पहुंच चुका है। मरीज ने कहा, कभी सोचा भी नहीं कि बेहतरीन इलाज की सहूलतें ऐसे घर की दहलीज पर मिलेंगी। तालीम हुकूमत सिंध की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में 93,000 असातिज़ा की भर्तियाँ मुकम्मल हो गईं। ख़वातीन, ख़ुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को भी मेरिट पर मौका दिया गया। नई भर्तियों से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। तालीम का मयार बेहतर और शराए ख़वानगी में इजाफा होगा। वज़ीर आला का मेरिट पर भर्तियाँ मुकम्मल करने पर वज़ीर तालीम को भी खिराद तहसीन। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबे का
तरक्याती बजट सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के विजन का तसलसल है। हुकूमत ने अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए अहम तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सड़कों की बेहतरी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, तालीम, सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहरा भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मंसूबे का दायरा बढ़ाना हुकूमती तरजीहात में है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। 2027 से हम डायरेक्ट सब्सिडी पर जा रहे हैं। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का मामला ख़त्म हो जाएगा। सेक्रेटरी पावर का सेनेट कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में बयान। कहा, नई पॉलिसी से लोगों के शनाख्ती कार्ड के साथ कनेक्शन लिंक करेंगे। सार्फिन को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। जिस फीडर पर ज़्यादा बिल अदा नहीं होते वहाँ कंट्रोल्ड लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की तलब बढ़ेगी तो फी यूनिट कीमत कम होगी। सेनेटर शिबली फराज बोले, लोग कर्ज लेकर सोलर लगाते हैं, हुकूमत इस पर टैक्स लगा देती है। ये कैसी पॉलिसी है कि आवाम बिजली से दूर हो रही है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बुनियादी टैरिफ में कमी के लिए नेपरा में हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ ₹1.14 फी यूनिट कम होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। 100 यूनिट तक टैरिफ ₹10.54, 200 यूनिट तक ₹13.01 होगा।